जिला न्यायाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज पर बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, कि क्या पहले सिविल जज बनना जरूरी है फिर डिस्ट्रिक्ट जज बना जा सकता है। तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम इंद्रविजय सिंह राजपूत है और मैं विधान लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बना जा सकता है, क्या डिस्ट्रिक्ट जज बनना आसान है, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कोई एग्जाम देना होता है, या डायरेक्ट ही जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं कॉलेजियम के द्वारा ऐसे बनाए जाते हैं। तो इन सब बातों पर हम लोग डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है हमें कि दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में लोअर जुडिशरी होती है और हायर जुडिशरी होती है। जब हम लोअर जुडिशरी की बात करते हैं तो सिविल जज वर्ग 1 और वर्ग 2, सिविल जज क्लास 1 क्लास 2 ये होते हैं। हायर में जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश और प्रधान जिला न्यायाधीश, दो कैटेगरी होती है। तो या तो आप सिविल जज वर्ग 2 से आप जुडिशरी में इंटर कर सकते हैं, या आप इंटर कर सकते हैं जिला न्यायाधीश सीधा एग्जाम क्वालिफाई करके। अब प्रश्न यही उठता है कि भाई जिला न्यायाधीश बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जिला न्यायाधीश दो प्रकार से बना जा सकता है। एक तो एज ए प्रमोशन, सिविल जज वर्ग 1 से प्रमोट होके आप जिला न्यायाधीश बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जाम दे सकते हैं। जब एग्जाम की बात करते हैं तो मोस्टली जगह एग्जाम जो है हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और हाई कोर्ट एग्जाम देती है जिला न्यायाधीश का। अब एग्जाम तो कंडक्ट करवाया जाता है, पर एग्जाम में क्या क्या होता है, तो एग्जाम में 3 चरण होते हैं। एक तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिविल जज से कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपका काम ज्यादा बड़ा होता है। सिविल जज जो है एक जूनियर जज है, जबकि ये सीनियर जज है। तो सीनियर जज के अकॉर्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट भी नए जुड़ जाते हैं और बहुत सारे नए सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने होते हैं। इसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन पर बात करने वाले हैं कि जिला जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, अर्थात भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी चीज आती है कि आप जो है एडवोकेट हो। जो एडवोकेट होने के लिए आपको स्टेट बार में एनरोल होना जरूरी है। स्टेट बार का मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट में निवास करते हैं, जिस भी स्टेट के आप हैं, उस स्टेट बार में आप एनरोल हो। दूसरी चीज, आपने AIB का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया हो। अब डिस्ट्रिक्ट बार में भी आप एनरोल हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा आपको 7 साल का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। मतलब लगातार आपने 7 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया हो। तीसरी क्वालिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी जो एज है वो 35 क्रॉस कर गई। मतलब 35 से यदि आपकी एज कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम देने के लिए अर्हत नहीं है। मतलब एक क्वालिफिकेशन ये है। तो 3 क्वालिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूं। तीनों क्वालिफिकेशन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जिला न्यायाधीश की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये जो परीक्षा होती है ये एज ए बार से सिलेक्ट करने के लिए होती है। आप बार से डायरेक्ट आप जिला न्यायाधीश बन जाते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बता चुके हैं कि आप प्रमोशन से भी जिला न्यायाधीश बन सकते हैं। बार का एग्जाम जो है केवल एडवोकेट के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी डिसाइड कर दिया गया है कि बार से आप एग्जाम केवल वकील ही दे सकते हैं और जिला न्यायाधीश बन सकते हैं। तो जिला न्यायाधीश बनने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। चलिए, तो ऐसी और जानकारी मैं लाता रहूंगा। जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस से।